अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुल मुस्तफ़ा और आज हम देखेंगे कि हम अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं तो उनका थंबनेल कैसे बनाते हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत एप्लीकेशन है जिसका नाम पिक्सल लैब है। इसमें मैं आपको खुद डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। बहुत ही आसान है, इन फ्यू मिनट्स हम इसको जो है वो कर लेंगे। चलें तो ओपन करते हैं पिक्सल लैब को। अगर आपके पास पिक्सल लैब नहीं है तो प्ले स्टोर में जाके पिक्सल लैब लिखिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट है इसमें, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये हमें ऑटोमेटिक कुछ डिज़ाइन भी फ्राहम करती है। यहाँ पे देखिए न्यू टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और सबसे ऊपर देखिए लेफ्ट साइड पे प्लस प्लस के नीचे डिलीट है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। सबसे पहले तो मुझे अपनी थंबनेल जो मैंने बनानी है उसका साइज़ मुझे चाहिए, क्योंकि उस साइज़ के बगैर मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाऊँगा। दाएं तरफ सबसे ऊपर 3 डॉट यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए आप 5वें नंबर पे इमेज साइज़ पे क्लिक करें। इमेज साइज़ के बाद यहाँ पे ये कस्टम लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगी। प्रोफाइल पिक्चर आप बनाना चाहते हैं, उसका साइज़ है, यूट्यूब चैनल बैनर है, थंबनेल है, कवर आर्ट है, कुछ भी आप बनाना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे थंबनेल ज़रूरत है, थंबनेल पे क्लिक करूँगा मैं। अब देखिए 16 और 9 ये एक साइज़ होता है यूट्यूब के ऊपर वीडियो या तस्वीर का। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सेट हो चुका है। मैं यहाँ पे सिंपली ओके करूँगा। अब आप देखेंगे कि तस्वीर जो है वो रीसाइज हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसका बैकग्राउंड ठीक करूँगा। यहाँ पे ये दरमियान में मैं क्लिक करके बैकग्राउंड ठीक करूँगा यहाँ पे। और इसका जो कलर है मैं चेंज करना चाहता हूँ जनाब, और ये वाला जो कलर है यहाँ पे क्लिक करके कलर पे क्लिक करके मैं इसको वाइट करना चाहता हूँ। मुझे वाइट बहुत पसंद है क्योंकि इससे आपकी, अगर आप तस्वीर लगाते हैं, आप लिखाई इसमें करते हैं तो वो बहुत विजिबल होती है, बहुत अच्छे से नज़र आती है। जी, मैंने इसको कलर जो है वाइट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो अपनी एक पीएनजी पिक लगाना चाहता हूँ। पीएनजी पिक क्या होती है? पीएनजी तस्वीर का मतलब ये होता है कि आपकी ऐसी तस्वीर जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता, सिर्फ आपकी ही तस्वीर होती है। इसको बनाने के तरीके भी बहुत सारे होते हैं, आप इसी के अंदर भी बना सकते हैं। और इसको आप जैसे यूट्यूब है या मुख्तलिफ चीज़, जिस चीज़ काम के लिए आप उसको बना रहे हैं तो उसकी तस्वीर आप नेट से डाउनलोड करके गूगल में सिंपली वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, इसको किसी और दिन देखेंगे हम। मैंने पहले से बनाई हुई है इसलिए मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ। सबसे ऊपर देखिए लेफ़्ट साइड पे प्लस है और उसके बाद मैं फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करूँगा और गैलरी से अपनी कोई तस्वीर पीएनजी में जो मौजूद है, जैसे ये मौजूद है, मैं उसको पिक करता हूँ। ये होता है जी पीएनजी फॉर्मेट, यानी कि सिर्फ तस्वीर होती है, पीछे बैकग्राउंड नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है। मैं इसको ओके करता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं इसमें इसको गोल तस्वीर लेके ना फिर ओके करता हूँ, क्योंकि ये एक कटिंग स्टाइल में आ जाती है। तो इस तरह ये ज़्यादा मुनासिब मुझे लग रहा है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूँगा, ओके कर दूँगा, ये मेरी तस्वीर आ गई। उसके बाद मैं इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखना नहीं चाहता, मैं इसमें सिंपली चीज़ें लिखूँगा। जैसे आज का हमारा जो मौजू है वो थंबनेल बनाना है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक यूट्यूब की तस्वीर जो है वो डाउनलोड कर ली थी नेट से। पहले तो मैं उसको लेके आता हूँ, प्लस फ्रॉम गैलरी मैं यूट्यूब लोगो जो है ट्रांसपेरेंट उसको लेके आता हूँ। उसको मैंने ओके किया और उसको मैंने यहाँ पे ऊपर ऊपर लिख दिया। यहाँ पे मैं इसको सेंटर में रखता हूँ, या जहाँ पे आपको मुनासिब जगह लगे वहाँ पे लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे नीचे ए है, ए पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता है। टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिखूँगा। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यूट्यूब ऊपर लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे थंबनेल कैसे बनाएं। तो थंबनेल के लिए इंग्लिश का वर्ड थंबनेल ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं उसको थंबनेल ही रहने देता हूँ। अब मैं इसको पकड़ के यहाँ ले आता हूँ। ये आसानी के साथ मूव हो सकता है, वरना ये नीचे आप देख रहे हैं ये जो पोजीशंस हैं, पोजीशन से आप इसको जहाँ भी चाहें वहाँ लेके जा सकते हैं। तो ये जहाँ पे हम कुछ वर्ड्स के बीच में बहुत छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, वहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल एक्यूरेटली हमें वहीं पे ले जाता है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, मैंने इसका कलर चेंज करना है। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करूँगा और मैं उसको दूंगा रेड। ओके किया मैंने। यहाँ से मैंने इसका साइज़ बड़ा किया, और अगर आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आगे ये फ़ॉन्ट भी मौजूद है, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं।
और उसके बाद आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इटालिक भी कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे अपनी वीडियो के हिसाब से आप उन चीज़ों में चेंजिंग कर सकते हैं। चलें, ये मैंने इसको बना लिया यूट्यूब थंबनेल। बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल, बहुत ज़्यादा वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करनी। यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं? अगेन प्लस के ऊपर क्लिक, एडिट के ऊपर क्लिक। अब मैं इसको उर्दू में टाइप करूँगा, कैसे बनाएं। और अब मैं इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज करता हूँ। कलर में लेके आऊँगा ब्लैक पहले से था, मैंने इसको मज़ीद गहरा किया है। मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद अब यहाँ पे फ़ॉन्ट में जाके उर्दू में मैंने फ़ॉन्ट डाउनलोड किया हुआ है माई फ़ॉन्ट में, जमील नूरी नस्तालीक। तो यहाँ से मैं जमील नूरी नस्तालीक में इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। और ये भी आप कैसे इस्तेमाल करेंगे इसमें, इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रोसेस होता है चीज़ों का। तो यहाँ पे कैसे बनाएं, ये हमने बना लिया जी, इसको कहते हैं यूट्यूब थंबनेल। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप डन हैं, कर चुके हैं, आप मज़ीद कुछ चेंजिंग करना नहीं चाहते, तो यहाँ पे ऊपर देखिए ये जो सेव का ऑप्शन है, सेव एज़ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, सेव एज़ इमेज कर सकते हैं। हमने सेव एज़ इमेज करना है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी तस्वीर जो है, जहाँ पे ये कस्टम लिखा हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको अल्ट्रा पे कर लीजिए। बहुत बेस्ट क्वालिटी में मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव टू गैलरी। अब ये हमारा थंबनेल जो है वो बन चुका है। हम इसको आसानी के साथ अपनी किसी भी वीडियो पे, जो हमने थंबनेल के बारे में बनाई है, जैसे मैंने अभी ये वीडियो बनाई है, तो मैं इसको थंबनेल यही वाला इस्तेमाल करूँगा इस वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें, ताकि मैं इसी तरह जो है वो मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी वीडियोस लाता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।